ने शिवम राजपूत को अंडरडॉग बुलाया, लेकिन मेरा मानना है कि आज शायद वो डार्क हॉर्स साबित हो, वो शायद सबको एक अलग ऐलान कर दे, क्योंकि दारा सिंह के सामने खेलने के लिए बहुत लोग उत्सुक रहते हैं, क्योंकि दारा काफी कुछ कहते हैं, तो आपके अंदर का वो जो आक्रोश और जो भूख होती है वो दुगनी हो जाती है। लेकिन दारा सिंह जब एक स्टेज पर नजर आते हैं तो मनोरंजन की कोई कमी नहीं होती। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, शुरू होने जा रहा है 100 किलो का ये मुकाबला। और गेम को तो दारा ने इतना इंप्रूव किया है कि इसी साल नेशनल्स चैंपियनशिप में दोनों हाथों से 100 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया था। तो एज ए नेशनल चैंपियन वो आ रहे हैं इस प्रो पंजा लीग सीजन 2 में। आज मैंने उनसे बात की थी इस मैच के बारे में, उनकी तैयारी जानने के लिए, तो उनका कहना था कि प्रदीप भाई, इस मैच को मैं चाहूं तो काफी आराम से जीत सकता हूं, डिस्प्ले दिखा सकता हूं अपनी ताकत का, फैंस को एंटरटेन कर सकता हूं, लेकिन मैं इस मैच को बहुत जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि मुझे जल्दी ही एक और मुकाबला लड़ना है। क्या बात है। कल जब मैं दारा सिंह से बात कर रहा था, एक चीज उन्होंने कही थी कि रिव्यू तो पक्का लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए, जो जो उन्होंने हम दोनों से कहा है उसमें से क्या क्या सच होता है ये आज पता चल ही जाएगा कुछ देर में। ये टॉप रोल वर्सेस हुक बैटल हो गया। अगर दारा के हुक में मैच फंस गया तो शिवम के लिए कोई चांस नहीं होगा। और साइड प्रेशर देखिए, कोहनी नीचे उतर गई शिवम राजपूत की, इतना तेज साइड प्रेशर हिट मारी थी दारा सिंह ने। काफी सरप्राइज नजर आ रहे हैं यहाँ पर शिवम भी, और दारा के चेहरे पे स्माइल देखिए, शायद इसी प्लान के साथ आए थे। ये देखिए, साइड में हिट मारी और कोहनी नीचे उतर गई शिवम की। दारा ने भी हुक सेट करने की कोई कोशिश यहां पर नहीं की, वो भी किसी तरह स्लिप पाकर स्ट्रैप में इस मैच को ले जाना चाह रहे थे, या फिर बिना स्ट्रैप के अपने ओपोनेंट को हराना चाह रहे थे। दोनों ही कामों में फिलहाल तो अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन एक फाउल जरूर करवा दिया शिवम से। शोल्डर को स्क्वायर करते हुए, दोनों शोल्डर का एक सीधी लाइन में होना बहुत जरूरी, वरना ऐसा ना होने से खिलाड़ी को एक अनफेयर एडवांटेज मिल सकती है। एक बार फिर से पिछले राउंड की तरह, लेकिन इस बार एक क्लीन स्लिप हुई और ये मैच अब जाएगा स्ट्रैप में। स्ट्रैप में दारा सिंह बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, अपने आप को किसी भी खिलाड़ी के अगेंस्ट फेवरेट समझते हैं। देखिए, एक बार फिर से जानबूझकर अपनी कलाई को पीछे की ओर जाने दिया दारा ने, क्योंकि शिवम भी टॉप रोल की कोशिश कर रहे थे, उनकी कलाई को पीछे मोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो दारा ने कहा कि ये तो मैं आपके लिए खुद ही करके दे सकता हूं, मुझे चाहिए बस एक स्ट्रैप। पहला राउंड रेफरी स्ट्रैप लगाते हुए और शिवम अपनी टीम से उस दौरान स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हुए। प्रेशर काफी होगा इस मैच में। रोहतक राउडीज ने अपने पहले मैच में ही, इस सीजन 2 के पहले मैच में ही अपने स्टार खिलाड़ी दारा सिंह हांडा को उतारा है, अंडर कार्ड मैच में उतारा है, तो एक अच्छा स्टार्ट उनको जरूर चाहिए। बहुत बड़ी चीज ये आपने कही है प्रदीप, क्योंकि आप अपने सबसे सुपरस्टार खिलाड़ी को बचाकर भी रखना चाहते हैं, क्योंकि ये लंबे रेस के घोड़े हैं, इन्हें बचाकर रखना जरूरी अगर आप चैंपियनशिप पर नजर रखते हैं। पर शिवम राजपूत जब सामने है तो आपको भी पता है जीत कितनी आवश्यक है, तो इसीलिए शायद अपने सबसे मजबूत खिलाड़ी को आजमाना पहले ही मुकाबले में उनके लिए जरूरी। लेकिन क्या ये उनके खिलाफ जा सकता है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि और 15 दिन हैं इस पूरे लीग में। आपको दारा सिंह की ऊर्जा को बचाकर रखना है, लेकिन ऊर्जा वो खुद ही बचा लेंगे अगर इस तेजी से समाप्ति करेंगे खेल की। क्या तेजी थी वो। जी हाँ, शिवम राजपूत के टॉप रोल को, उनके प्रोनेशन को पूरी तरह खा लिया था दारा सिंह हांडा के उस हुक ने, और एक बार मैच हुक में गया तो सबको समझ आ गया था कि यहाँ से शायद शिवम के चांसेस ना बराबर हो जाएंगे। लेकिन शिवम राजपूत ने एक रिव्यू की मांग की है।
देखते हैं किस चीज का रिव्यू वो मांग रहे हैं। कलाई की कुछ कंप्लेंट की है शिवम ने। उनको लगता है कि शायद दारा ने रेडी गो से पहले अपनी कलाई को अंदर घुमा लिया होगा, लेकिन कोहनी में तो उनकी खुद की भी कुछ मूवमेंट नजर आ रहा था उस रेडी गो से पहले। तो देखना होगा क्या दोनों ने कुछ फाउल किया या सिर्फ दारा ने कोई फाउल किया या किसी ने कोई फाउल नहीं किया। यहां से देख पाना थोड़ा मुश्किल। एक बार फिर से देखना होगा क्या दारा ने अपनी कलाई को अंदर की ओर घुमाया रेडी गो से पहले। जी नहीं, नजर तो नहीं आ रहा यहां पर। एक शिवम राजपूत का एल्बो का मूवमेंट जरूर दिखाई दिया था। यहां पर देखिए एक जबरदस्त हुक सेट किया था दारा ने और उसके बाद साइड प्रेशर की बदौलत वो एक उंगली आपने देखा होगा हैंड पैक के ऊपर लगाए रखा, क्योंकि नियम के अनुसार आपका हाथ हैंड पैक से टच जरूर रहना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं अपने ओपोनेंट के बाइसेप पर दारा। ये यहां मूवमेंट हुआ था शिवम का थोड़ा। रेडी गो से पहले तो कोई मूवमेंट दारा ने नहीं किया, लेकिन क्या उससे पहले ही कलाई उनके अंदर घूमी हुई थी, ये देखना होगा। काफी डाउटफुल सी सिचुएशन बनी हुई है। का इंतजार अभी भी कर रहे हैं। काफी लंबा रिव्यू है ये। रेफरी, हेड रेफरी और मास्टर रेफरी दोनों ही उस रिव्यू को बार बार देखते हुए कोई भी गलती की गुंजाइश डिसीजन में नहीं है, इसीलिए पूरा समय लेते हुए या मास्टर रेफरी सरगी और साथ ही साथ लक्ष्मण सिंह भंडारी समय ले रहे हैं। कितना समय है हमारे पास, सबसे बड़ा सवाल ये है। दारा सिंह ने कहा था कल, मैं अगर स्टेज पे आऊंगा तो रिव्यूज तो भर भर के दिखेंगे। अक्सर संतुष्ट नहीं होते, लेकिन इस बार कौन सा पहलू है प्रदीप जहां पर बात आके फंस रही है रिव्यू में? रेफरी देखना ये चाह रहे हैं कि दारा सिंह की कलाई क्या रेडी गो के टाइम पर अंदर की ओर घूमी हुई थी या नहीं। रेडी गो के समय पर कलाई दोनों की एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। And the result is here. The review is unsuccessful. रिव्यू अनसक्सेसफुल और ये राउंड जीत लिया है दारा सिंह ने। थम्स डाउन का आप डिस्प्ले देख सकते थे अपनी स्क्रीन पर। बोला मेरा समय वेस्ट करा रहे हैं यहाँ पर। घड़ी की ओर इशारा, समय कम है कह रहे हैं दारा सिंह, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए, मुझे अपनी ऊर्जा बचानी है। मैं अंडर कार्ड के लिए आया हूँ, उसको एक मेन कार्ड, मेन इवेंटर मानते हैं दारा सिंह। Round number 2. अपने ओपोनेंट को सांत्वना देते हुए, कॉन्फिडेंस देते हुए, देखिए किस प्रकार से अपने पैर को टेबल पर सांप की तरह लपेट कर रखा है। इससे हुक आर्म रेसलर्स को काफी मदद मिलती है साइड प्रेशर लगाने में, अपने शरीर को बाएं ओर धकाने में, और वही कोशिश रहेगी दारा सिंह की इस मैच में। बिना स्ट्रैप के तो हुक लगा पाना बहुत मुश्किल होगा उनके लिए भी। शायद हो सकता है एक बार फिर से ये मैच स्ट्रैप में जाए, पर पिछली बार दारा ने कोशिश भी नहीं की थी वो हुक सेट करने की। जानबूझकर अपनी कलाई को पीछे की ओर जाने दिया था और एक स्लिप पाई थी, लेकिन इस बार हुक सेट करने की तैयारी में, इस बार स्लिप का उनका इरादा तो नहीं था, लेकिन फिर भी स्लिप पा जाते अगर एल्बो फाउल नहीं होता शिवम का। तो देखिए दर्शक अभी भी, अपने टीम मेंबर्स अभी भी सपोर्ट करते हुए शेरे लुधियाना को, और करे भी क्यों ना, अभी सिर्फ एक ही राउंड खत्म हुआ है। रेफरी समझाते हुए शिवम को कि किस चीज के लिए उन्हें फाउल दिया था, क्या गलती उनसे हुई थी। अब ग्रिप की प्रेफरेंस पूछते हुए
कि फिंगर्स को ऊपर ग्रिप करना चाहेंगे या नीचे ग्रिप करना चाहेंगे, अपने थंब नकल को फिंगर से कवर करना चाहेंगे या नहीं। लेकिन नियम अनुसार अपने ओपोनेंट के थंब नकल को आप कवर नहीं कर सकते। काफी हाई ग्रिप दोनों लेते हुए एक बार फिर से स्लिप के लिए गए और स्ट्रैप मैच। कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी भी खिलाड़ी का इस मैच को बिना स्ट्रैप के जीतने की कोशिश करने के लिए। दोनों ही खुश हैं स्ट्रैप्स में खेल के। टीम कप्तान संजय देशवाल गाइडेंस देते हुए दारा सिंह को। जिस तरीके से दारा की कलाई पीछे मुड़ गई थी उसको देखकर यह लग सकता है कि स्ट्रैप में काफी मुश्किलें उनकी बढ़ सकती हैं, लेकिन हमने पिछले कुछ मैचेस में ऐसा देखा है कुछ खिलाड़ी इस प्रो पंजा लीग के गेम में स्पेशलिस्ट हैं उस स्टाइल के कि अगर उनकी कलाई भी पीछे मुड़ जाए तो भी वो हार नहीं मानते हैं। काफी एडवांस टेक्निक होती है वो। फिलहाल हाथों को पूरी तरह से बांधा जा रहे हैं शिवम राजपूत बनाम दारा सिंह हांडा। 100 किलो का ये हेवी वेट मुकाबला, दूसरा फिक्सचर ये शेर लुधियाना रोहतक राउडीज के बीच। शिवम लुधियाना की तरफ से है। कल हमने देखा था खुद द ग्रेट खली यहाँ मौजूद थे। शेर लुधियाना के लिए उनका समर्थन भरपूर, बेहद ज्यादा। उन्हें क्या यहाँ शिवम राजपूत खुश कर पाएंगे? यहाँ पलटवार बहुत ज्यादा मुश्किल। दारा सिंह हांडा एक बहुत ज्यादा मजबूत खिलाड़ी, अनुभवी, और पिछले साल उनका दमखम हमने देखा था। एक ऐसे परफॉर्मर रहे थे जिन्हें हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। यादगार इनका अंदाज। और फिलहाल बहस में जुड़ते हुए वार्निंग, चेतावनी यहाँ पर शिवा की तरफ से दारा की दिशा में। शिवम राजपूत दूसरी तरफ बिल्कुल शांत, स्थिर। और अब शिवम राजपूत भी कुछ कह रहे हैं। अब शिवम राजपूत भी जुड़ रहे हैं। ड्रामा, टेंशन, तनाव बढ़ रहा है। दोनों की नजरें बनी हुई हैं। अब शुरू होने जा रहा है ये। कंधे को पीछे किया जा रहा है। रेफरी शिवा ने शुरू कर दिया गो के जरिए। शिवम राजपूत इस बार फिर से कुछ नहीं कर पा रहे। दारा सिंह दहाड़ रहे हैं। एक बात मैं सार्थक बोलना भूल गया था। दारा ने आज ये भी बोला था मुझे कि टॉड हचिंग्स स्टाइल टॉप रोल लगाऊंगा, जिसको टॉड रोल भी बोलते हैं, और वो ही कर कर दिखाया यहाँ पर। टॉप रोल के लिए जाने नहीं जाते, कभी भी टॉप रोल नहीं करते, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रॉमिस किया था कि इस मैच में टॉप रोल करके दिखाऊंगा, वो भी इंटरनेशनल चैंपियन टॉड हचिंग्स के स्टाइल में। यहाँ पर देखिए वो ही करके दिखाया। हुक सेट कर सकते थे लेकिन टॉप रोल किया। एक मुश्किल स्टाइल में गए जानबूझकर। देखिए कलाई के पीछे की ओर मोड़ दिया शिवम राजपूत की, और वहां से उस मैच को जीता। शायद पहली बार इन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया है, और उसकी खुशी भी देखिए उनके चेहरे पर। ये तो इनका सिग्नेचर स्टाइल है। ये बहुत बार हमें इस सीजन में भी देखने को मिलेगा, पिछले सीजन में भी देखने को मिला था। जी, और साथ ही साथ वो उसेन बोल्ट वाले अंदाज में जो सेलिब्रेशन नजर आता है दारा सिंह की तरफ से, वो भी भर भर के हम देख पाएंगे। पर एक चीज तो पक्की है, इस अंदाज में शुरू किया है दारा सिंह हांडा ने 2-0 की जीत से। रोहतक राउडीज काफी ज्यादा मजबूत पाएंगे खुद को, खास तौर से दीपांकर में जो आने वाले अब सानू जॉय के सामने। फिलहाल सुनते हैं अमन शर्मा से।